भारत के आर प्रज्ञानंदा यहाँ पर मुकाबला खेलते हुए विंसेंट केमर के साथ। ट्रेम्पस की ओपनिंग हुई है यहाँ पर D4 D5 बिशप G5 नाइट F6 C3। यहाँ पर C5 खेलते हुए विंसेंट केमर, बिशप इंटू F6 पॉन इंटू F6 पॉन इंटू C5 तेजी से खेलते हुए यहाँ पे प्रज्ञानंदा। बेल मास्टर्स का ये ब्लिट्ज का चरण है, 9वां राउंड है, और अगर यहाँ पे प्रज्ञानंदा ब्लिट्ज में जीतते हैं तो फिर वो फाइनल में पहुंचने की उनकी दावेदारी बढ़ जाएगी, क्योंकि क्लासिकल में बहुत अच्छा मुकाबला बीता नहीं है। नाइट F3 नाइट C6 होता हुआ यहाँ पर बिशप E2 डेवलपमेंट करते हुए अपना प्रज्ञानंदा तेजी के साथ। विंसेंट केमर जिन्होंने क्लासिकल में प्रज्ञानंदा को हराया था, क्या देखते हैं प्रज्ञानंदा यहाँ पर हिसाब बराबर करेंगे। बिशप C5 और कैसल होता हुआ, और जैसा कि आप देख सकते हो G फाइल ओपन है, तो एक सवाल जरूर रहेगा विंसेंट केमर के सामने कि क्या वो शॉर्ट कैसल करेंगे। बिशप को E7 पीछे खींचते हुए यहाँ पर C4 से स्ट्राइक करते हुए सेंटर से प्रज्ञानंदा काफ़ी तेज खेल रहे हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं। पॉन इंटू C5 एंड देन क्वीन को एक्सचेंज को नकारते हुए क्वीन A4 ले जाते हुए यहाँ पर C4 के पॉन को वापस पाने की चाहत तो है ही। घोड़े को पिन करते हुए एक प्रकार से कैसल करने के लिए फोर्स किया। कैसल होते हुए क्वीन C4 F5 अपने बिशप को बेहतर करते हुए, जगह बनाते हुए प्रज्ञानंदा अपने मोहरों को निकालते हुए नाइट C3 से बिशप F6 से एक बेहतर डायगोनल पर आता हुआ। यहाँ पर प्रज्ञानंदा के पास रुक को ओपन फाइल में भी लाने का चांस है इन फ्यूचर। रुक आता हुआ C1 पे, पहले C फाइल पे प्रेशर जो है वो बना रहे हैं, उसके बाद रुक FD1 आ सकता है। यहाँ पर बिशप D7 खेला है विंसेंट केमर ने प्रज्ञानंदा की ओर देखते हुए। यहाँ पर प्रज्ञानंदा पूरी तरह से बोर्ड पर फोकस यहाँ पर, क्योंकि वो जरूर जानते हैं इस बात को कि क्लासिकल बहुत अच्छा नहीं बीतता है, और अगर फाइनल में पहुंचना है उनको इस टूर्नामेंट के तो ब्लिट्ज में बेहतर करना होगा। क्वीन F4 लाते हुए एक प्रकार से बताते हुए कि मैं आपके राजा की तरफ देख रहा हूं और आक्रमण करने के लिए तैयार हूं, आपको सावधान होना पड़ेगा। बड़े से बड़ा खिलाड़ी हो, लेकिन अगर आप उसके राजा के ऊपर दबाव बनाते हो तो फर्क तो पड़ता ही है। क्वीन E7 यहाँ पर आते हुए अपने रुख को कनेक्ट करते हुए विंसेंट केमर काफ़ी शांत स्वभाव के खिलाड़ी हैं, और क्लासिकल में पिछले कुछ समय में उन्होंने बहुत अच्छा किया है। जर्मनी के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो 2750 के पास पहुंच गए हैं, और काफ़ी युवा हैं, प्रज्ञानंदा के ही एज ग्रुप के हैं। तो ये आने वाली समय में भी इन दोनों खिलाड़ियों के बीच जो है, भारतीय खिलाड़ियों के बीच मुकाबला विंसेंट केमर का देखने मिलता ही रहेगा। अब देखना है कि प्रज्ञानंदा यहाँ पर गेम को कंटिन्यू कैसे करते हैं। क्या E4 से ब्रेक देते हैं, क्या रुक को लाते हैं ओपन फाइल में। E4 अगर देते हैं, यहाँ पर एक्सचेंज करते हैं, नाइट को लेकर के आते हैं, तो बिशप B2 भी आपको देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं काउंटर प्ले है, और यहाँ पर मौका जो है वो बन सकता है अगर बिशप B2 मारा जाए यहाँ पर। तो खैर प्रज्ञानंदा ने E4 यहाँ पर खेल दिया। अब देखना होगा कि विंसेंट क्या जवाब देते हैं। दिक्कत यहाँ पर यह है कि आप इस पॉन को होल्ड नहीं कर सकते हो, क्योंकि या तो E5 आप खेलिए, इस तरीके से आप खेलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपका राजा वहाँ पर कमज़ोर हो सकता है। चेक भी आ रहा है, फिर F5 मारा जा सकता है। खैर यहाँ पर उन्होंने बिशप इंटू C3 मार दिया है। ओके, बिशप इंटू C3 पर इससे एक फायदा यह है कि प्रज्ञानंदा का रुक सीधा गेम में आ सकता है। रुक C3 अब थर्ड रैंक से लेकर के आपको सावधान रहना होगा। और यहाँ पर उन्होंने E5 खेला है अभी यहाँ पर, और अब देखते हैं कि प्रज्ञानंदा की अगली चाल क्या आएगी। अगर आप क्वीन G3 चेक देते हैं, फिर F5 मारते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन जरूर बन सकता है। राजा तो थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन फिलहाल प्रज्ञानंदा तलाश रहे हैं कि किस तरह से उनके पीसेस जो है उस राजा के आसपास पहुंच जाएं। रुक तैयार है, नाइट भी कोशिश कर सकता है, क्वीन के ऊपर फिलहाल अटैक है, बट यही तालमेल आपको सही समय पर करना होगा, तभी कुछ परिणाम जो है वो आ सकता है। प्रज्ञानंदा यहाँ पर सोचते हुए प्रज्ञानंदा क्वीन H6 जाते हुए, उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया है E5 का, कोई एक्सचेंज नहीं किया है, और एक तरह से बोल रहे हैं कि अगर आप G5 बढ़ते हो तो मेरे पास नाइट G5 है और वो आपको परेशान कर सकता है। तो यहाँ पर देखना होगा कि विंसेंट केमर जो है वो क्या निर्णय लेते हैं, क्या खेलते हैं बोर्ड पर। और विंसेंट केमर ने पॉन इंटू E4 यहाँ पर मारा है, और अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि क्या प्रज्ञानंदा नाइट G5 खेलेंगे और फिर रुक को भी गेम में ला सकते हैं। तो क्या विंसेंट केमर के ऊपर खतरा बढ़ रहा है इस एक्सचेंज के बाद, देखना ये होगा। नाइट D4 जैसे चाल अगर आप चलते हो तो F5 हारा है बेसिकली, और जब रुक G3 आप खेलते हो किंग H8 के बाद मेट नहीं हो रही है, क्वीन G7 इन फ्यूचर कभी ना कभी जो है वो डिफेंस हो जाएगा, और इसीलिए यहाँ पर आप नाइट को इस तरीके से तो नहीं हटा सकते हो। तो देखना ये होगा कि प्रज्ञानंदा ने वैसे यहाँ पर काफ़ी सोच लिया है, 1 मिनट से भी नीचे चले गए हैं प्रज्ञानंदा नाइट G5 जाते हुए, नेचुरल मूव खेलते हुए, H7 पे चेकमेट लगाते हुए, F6 के बाद जैसे सपोर्ट आया H7 पे तो नाइट E4 मारते हुए, अभी रुक G3 का भी थ्रेट है इन फ्यूचर, बिशप C4 का भी थ्रेट है, नाइट D4 आते हुए E2 पर अटैक करने की तैयारी है। और क्या बिशप C4 सीधा चेक देंगे? प्रज्ञानंदा ने पहले बिशप C4 नहीं खेला, उन्होंने चुपचाप बिशप D3 खेला है, और अभी यहाँ पर उनके पास
नाइट D6 या नाइट को हटाने जैसी चालें जो है वो आ सकती हैं। प्रज्ञानंदा के पास 47 सेकंड और यहाँ पर विंसेंट केमर के पास 1 मिनट 23-24 सेकंड के आसपास का समय जो है वो चल रहा है और दबाव है उनके राजा के ऊपर, लेकिन डिफेंस करने के लिए उनके पास मोहरे भी ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं। ज़रूर ये जो बिशप D3 पे रखा है ये चाल थोड़ी सी परेशान कर रही होगी विंसेंट को, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट H7 की तरफ देख रहा है वो बिशप, और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है कि ऐसा लगता नहीं था कि रुक के सामने आप रख देंगे, लेकिन फ़िलहाल रुक के सामने ही रखा गया है। तो देखना होगा कि क्या आइडिया है यहाँ पर। बिशप C6 खेलते हुए यहाँ पर विंसेंट केमर और प्रज्ञानंदा के पास अब समय है कि क्या वो कुछ अलग करना चाहते हैं। क्या नाइट G3 जैसी चालें भी खेल सकते हैं, नाइट G3 नाइट H5 जाने की कोशिश कर सकते हैं। नाइट G3 खेलते हुए यहाँ पर, और एक प्रकार से आप देखिए कि क्वीन फिलहाल नहीं हट सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि H7 पे मात हो जाएगी और आप E4 जैसा मूव नहीं खेल सकते। F5 खेला है उन्होंने, यहाँ पर F5 खेला है। यहाँ पर प्रज्ञानंदा के पास समय कम होता हुआ 20 सेकंड के आसपास पहुंच गए हैं, 25 सेकंड के आसपास। दबाव बढ़ रहा है, नाइट H5 ही नेचुरल मूव है, उसके बाद रुक G3 का आइडिया हो सकता है, लेकिन पहले बिशप C4 चेक भी देना होगा। तो काफ़ी कुछ करना बाकी है यहाँ पर प्रज्ञानंदा के लिए। दबाव तो है राजा के ऊपर, लेकिन टाइम उनके पास बहुत ही कम, 9, 8, 7। ओ नाइट H5, बहुत कम टाइम बचा था। किंग H8 खेला है यहाँ पे प्रज्ञानंदा के पास, फिर 7, 6, यहाँ पर बिशप C4 रखा है। अभी रुक G3 का थ्रेट है, रुक G3, रुक G7 का थ्रेट है। क्या यहाँ पर विंसेंट केमर जो है यहाँ पर और कुछ खेलेंगे, किस तरह की चाल वो खेल सकते हैं यहाँ पर? इस पर F4 एक आइडिया है ताकि रुक G3 जो है उसको रोका जा सके, लेकिन विंसेंट केमर ने B5 खेल दिया, ये ब्लंडर खेला है। रुक G3 आते हुए और उसके बाद रुक G7 अनस्टॉपेबल आ रहा है। आप पॉन से बिशप नहीं मार सकते हैं क्योंकि रुक G7 आ रहा है, उसके बाद मेट लग रही है। क्या ये बड़ा ब्लंडर हो गया है? यहाँ पर पॉन से बिशप मारेंगे तो रुक G7 के बाद मेट हो जाएगी। हो ये गेम हाथ से जाते हुए विंसेंट केमर से बड़ा ब्लंडर हुआ है। B5 पे उन्होंने लगा कि शायद बिशप पीछे हटेगा, लेकिन रुक G3 मिस कर गए। रुक G7 का आइडिया बेसिकली मिस कर गए यहाँ पर विंसेंट केमर, और शायद अब रुक G8 खेलना पड़े। और जैसे ही आप रुक G8 खेलते हो यहाँ पर एक्सचेंज अब आपका जाएगा बिशप इंटू रुक इंटू G8, रुक इंटू G8, बिशप इंटू G8, किंग इंटू G8, रुक E1, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि E5 पे ह्यूज प्रेशर है। रुक इंटू E5 का थ्रेट है यहाँ पर, क्वीन F7, नाउ इवन रुक इंटू E5 आ रहा है यहाँ पर, और रुक इंटू E5 बहुत कम समय, 2 सेकेंड। रुक क्वीन यहाँ मेट करा ली, यहाँ पर मेट करा ली, क्वीन G7 पे क्वीन B4 खेला और प्रज्ञानंदा ने फाइनली ये मैच जीता है।